ये श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ईश्वरीय ज्ञान हमें हद से बेहद की ओर ले जाता है। विनाशी अल्पकालीन क्षणभंगुर प्राप्तियों को छोड़कर अविनाशी सदाकाल की प्राप्तियां कराता है, एक रस एकाग्र बनाता है। परंतु देखा जाता है कि प्रारंभ में तो सभी इस ज्ञान मार्ग में बहुत ही उमंग उत्साह से चलते हैं, पर धीरे धीरे वो नशा, वो खुशी कम होने लगती है। इस कमी का मूल कारण व निवारण क्या है, आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा जानेंगे। इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। भाई साहब, आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। तो सब आज हम बात करेंगे 4 दिसंबर 95 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है यथार्थ निश्चय के फाउंडेशन द्वारा संपूर्ण पवित्रता को धारण करो। परमात्मा कहते हैं कि निश्चय इस ब्राह्मण जीवन के संपन्नता का फाउंडेशन है, और फाउंडेशन मजबूत है तो सहज और तीव्र गति से संपूर्णता तक पहुंचना निश्चित है। तो परमात्मा देख रहे थे कि निश्चय भी भिन्न भिन्न प्रकार का है। जो यथार्थ निश्चय है कि मैं परमात्मा बाप का बन गया, स्वयं को भी आत्म स्वरूप में जानना, मानना, चलना, और बाप को भी जो है जैसे है जानना, ये है यथार्थ निश्चय। मतलब निश्चय के इस फाउंडेशन को थोड़ा स्पष्ट करें। किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निश्चय की बहुत ज़रूरत है। बिना निश्चय के, बिना विश्वास के कोई लक्ष्य को हासिल नहीं किया जा सकता। तो परमात्मा हम सबको कह रहे हैं कि आप बच्चों को पहले स्वयं में निश्चय होना चाहिए। मैं जो हूँ, जैसा हूँ, जिसका हूँ, उसमें संपूर्ण निश्चय हो। जब अपने आप में निश्चय होगा तो परमात्मा जो हम सबके पिता हैं, परमात्मा को यथार्थ रूप से पहचानना, वो जो हैं, जैसे हैं, जहाँ पर रहते हैं, उनके पूर्ण परिचय सहित उनको पहचान कर उनमें संपूर्ण निश्चय रखना। तो निश्चय के आधार से ही हम सफल हो सकते हैं, कोई भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। परमात्मा हम सबको कह रहे हैं पहले स्वयं में संपूर्ण निश्चय, और फिर परमात्मा जो है, जैसे हैं, उसमें संपूर्ण निश्चय। तो निश्चय के आधार से आप अपने संपूर्णता के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। सब निश्चय मतलब विश्वास। जी, विश्वास और निश्चय में अंतर है या एक? निश्चय है संपूर्ण विश्वास। जी। अगर संपूर्ण अपने आप में विश्वास है कि मैं जो हूँ, जैसा हूँ, तो उस निश्चय के आधार से हम आगे बढ़ सकते हैं। निश्चय माना ही विश्वास। परमात्मा आगे कहते हैं कि दूसरा निश्चय है योग द्वारा थोड़े समय के लिए अशांति से शांति का अनुभव करते हैं, और स्थान का शक्तिशाली शांत वायुमंडल आकर्षित करता है। वह ब्राह्मण परिवार, ब्राह्मण आत्माओं का आत्मिक प्यार और पवित्रता की जीवन का प्रभाव पड़ता है। कंपनी अच्छी लगती है। दुनिया के वायुमंडल के कंट्रास्ट में ये संग अच्छा लगता है। ज्ञान भी अच्छा, परिवार भी अच्छा, वायुमंडल भी अच्छा। तो वो अच्छा लगना उस फाउंडेशन के आधार पर चलते रहते हैं। ये है दूसरा नंबर। कई आत्माएं ऐसे ज्ञान मार्ग में आती हैं जिनका स्वयं में और परमात्मा में संपूर्ण निश्चय होता है। उस निश्चय के आधार से उनका फाउंडेशन पक्का होता है, मजबूत होता है। लेकिन कोई कोई ऐसे भी आते हैं जिनको योग में बैठते हैं तो शांति का अनुभव होता है, लेकिन परमात्मा जो है, जैसा है, जो कार्य करने के लिए आया है, उसमें संपूर्ण निश्चय नहीं होता। उनको परिवार अच्छा लगता है, संग अच्छा लगता है, वायुमंडल अच्छा लगता है, सेंटर पर आते हैं तो बहुत शांति के अनुभव होते हैं। लेकिन ये परमात्मा का कार्य चल रहा है, परमात्मा हम सबके ज्ञानदाता, योग सिखाने वाले हैं, उसमें संपूर्ण निश्चय नहीं होता। लेकिन सेकंड में आते ही उस स्थान पर स्थान का प्रभाव पड़ता है, बहनों का स्नेह मिलता है, उनके द्वारा हमें पालना मिलती है। तो ये होता है कि यहाँ पर जाने से बहुत शांति मिलती है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, इसलिए आते हैं। लेकिन स्वयं में और परमात्मा में संपूर्ण निश्चय हो जाए तो वो निश्चय का फाउंडेशन फर्स्ट नंबर है।
जी। सेकेंड नंबर वाली आत्माएं, कोई भी बात अगर उनके अनुसार नहीं हुई तो थोड़े समय के बाद फाउंडेशन हिल सकता है। लेकिन परमात्मा को जिसने यथार्थ पहचान लिया, उसका ये कार्य चल रहा है, उसकी ये श्रीमत है, तो वो फाउंडेशन बहुत मजबूत होता है जी। और ये फाउंडेशन कभी भी हिल सकता है। बिल्कुल। परमात्मा आगे कहते हैं कि तीसरा नंबर दुनिया के संबंधियों के दुखमय वातावरण से बचकर जितना समय भी सेवा केंद्र पर आते हैं, उतना समय दुख से किनारा होकर शांति का अनुभव करते हैं। ज्ञान की गुह्यता में नहीं जाएंगे, लेकिन शांति की प्राप्ति के कारण कभी आते हैं और कभी नहीं भी आते हैं, लेकिन यथार्थ निश्चय बुद्धि विजयी होते हैं। तो परमात्मा यहाँ पर यथार्थ निश्चय बुद्धि उसको कह रहे हैं जिसका संपूर्ण परमात्मा में निश्चय है, स्वयं में निश्चय है, विजय में निश्चय है। लेकिन कोई अशांत है, कहीं घरों में झगड़े हो गए, कोई अशांति का वातावरण है, वहाँ से छूट करके सेंटर पर आए, वहाँ का शांति का वातावरण उनको प्रभावित करता है, आकर्षित करता है। इसलिए बार बार आते हैं, सेंटर पर आते हैं, सेंटर के वातावरण का फायदा उठाते हैं, वहाँ आकर के शांति का अनुभव करते हैं। लेकिन उनको ज्ञान की गुह्यता का, परमात्मा के विषय में कुछ भी जानने की इच्छा नहीं होती। उनको ये लगता है कि ये वातावरण बड़ा अच्छा है, कम से कम अशांति के वातावरण से यहाँ आए, शांति मिल गई। तो ये तीसरे प्रकार का निश्चय है। जी। जैसे परमात्मा कहते हैं कि पहला समय बहुत अच्छे उमंग उत्साह से चलते हैं, बहुत नशा रहता है, खुशी भी होती है। लेकिन अगर पहले नंबर के यथार्थ निश्चय का फाउंडेशन पक्का नहीं है, दूसरे या तीसरे नंबर का निश्चय है, तो धीरे धीरे जो शुरू की खुशी, शुरू का जोश है, उसमें फर्क आ जाता है। कई बार ऐसे होता है कि जब आते हैं, वातावरण अच्छा मिलता है, संग अच्छा मिलता है, अशांति से शांति के वातावरण में आ जाते हैं। लेकिन जो परमात्मा में संपूर्ण निश्चय होना चाहिए, उसमें संपूर्ण निश्चय न होने के कारण जी। आते हैं तो बहुत उमंग उत्साह आता है, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन धीरे धीरे कोई भी बात अगर पसंद नहीं आई तो फाउंडेशन हिल जाता है। तो इसलिए परमात्मा यहाँ कह रहे हैं कि जो पहले नंबर वाली निश्चय बुद्धि आत्माएं, वो कोई भी बात में हिलेंगी नहीं। लेकिन जो दूसरे तीसरे नंबर वाली हैं, वो आती हैं, कुछ समय अनुभव करती हैं, लेकिन कुछ भी नीचे ऊपर देखेंगे तो डिस्टर्ब हो जाएंगे। उनका पहला जो उमंग उत्साह है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। परमात्मा कहते हैं कि नंबर 1 निश्चय है तो चलते चलते मुख्य पवित्रता धारण करने में मुश्किल नहीं लगेगा। अगर पवित्रता स्वप्न मात्र भी हिलाती है, हलचल में आती है, तो समझो नंबर 1 फाउंडेशन कच्चा है। क्योंकि आत्मा का स्वधर्म पवित्रता है, अपवित्रता परधर्म है और पवित्रता स्वधर्म है। इस निशानी को थोड़ा स्पष्ट करें। कई बार कई आत्माएं स्नेह संबंध में आकर के चलती रहती हैं, लेकिन जो हमारा फाउंडेशन है, जिससे हम मनुष्य आत्माएं देवपद को प्राप्त करती हैं, जिससे हम परमात्म मिलन का सुख ले सकती हैं, वो है फाउंडेशन पवित्रता का। जी। लेकिन जब चलते चलते किसी भी आत्मा को जब तक परमात्मा में निश्चय नहीं है, ज्ञान की गहराई को नहीं समझा, स्वयं के स्वरूप को नहीं समझा, उसमें संपूर्ण निश्चय नहीं है, तब तक वो नियमों को, मर्यादाओं को पालन नहीं कर सकता। जो हमारे ईश्वरीय नियम हैं, जो हमारे ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है, उस फाउंडेशन की बात जब उनको कही जाती है कि आपको शुद्ध अन्न खाना है, आपको ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है, आप पवित्र जीवन जियो, तो पवित्रता को अपनाने की बात जब आती है तो वो कच्चे फाउंडेशन वाली आत्माएं भाग जाती है, फिर नहीं आती दोबारा। कहती ये तो बहुत बड़ी बात है, ये तो असंभव है, ये कैसे हो सकता है। लेकिन जो निश्चय बुद्धि हैं, जिनको अपने में विश्वास है, आत्मा का स्वधर्म ही पवित्रता है। मन वचन कर्म की पवित्रता ही आत्मा का निजी स्वधर्म है, फाउंडेशन है। जी। और इस फाउंडेशन के बिना हम परमात्म सुख नहीं ले सकते, उससे मिलन नहीं बना सकते, सर्व शक्तियों की प्राप्ति नहीं कर सकते। तो परमात्मा कह रहे हैं अगर पवित्रता हिल रही है, ना पवित्रता के सब्जेक्ट में हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं, तो माना हमारा निश्चय का फाउंडेशन कच्चा है। जी। क्योंकि परमात्मा पतित पावन है, वो पतित सृष्टि में पतितों को पावन बनाने के लिए आता है। बिल्कुल। तो पवित्रता को जिसने सहज अपना लिया, उसको कोई इसमें मेहनत नहीं लगती, उसका निश्चय का फाउंडेशन मजबूत है। और अगर निश्चय का फाउंडेशन मजबूत है तो पवित्रता को अपनाने में कोई भी प्रकार का प्रश्न होता नहीं। लेकिन जब तक वो निश्चय नहीं, तब तक वो हिलती रहती है। कोई तो 2 मास, 4 मास, 6 मास रोज आएंगे, लेकिन जब ये नियम आ जाएगा कि आपको पवित्र जीवन जीनी है, तो उसी समय से आना बंद कर दें।
आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि आपके जो विशेष स्वभाव या संस्कार कमजोर होंगे तो वही माया अपना गेट बना लेती है। क्योंकि जब कोई भी स्वभाव या संस्कार कमजोर है तो आप कितना भी गेट बंद करो, लेकिन कमजोर गेट है तो माया तो जानी जाननहार है, उसको पता पड़ जाता है कि ये गेट कमजोर है, इससे रास्ता मिल सकता है और मिलता भी है। चलते चलते अपवित्रता के संकल्प भी आते हैं, बोल भी होता, कर्म भी हो जाता है, तो गेट खुला हुआ है ना, तभी तो माया आई। वास्तव में कोई भी प्रकार की कमी, कमजोरी, संस्कार अगर हमारे हैं तो परमात्मा हमें बता रहे हैं कि माया जो है, माया माना ही वास्तव में कमजोरी है। अपवित्रता की उत्पत्ति के कई रास्ते हैं जी। जिनको परमात्मा गेट कह रहे हैं, और वो गेट अगर खुला हुआ है, मान लो आज हमें कोई ऐसी चीज पढ़ने का शौक है, अश्लीलता के चित्र देखने का शौक है, या इंटरनेट पर ऐसे अश्लील चित्र देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो माया माना कमजोरियों को पता है, इस संस्कार के आधार से, इस आदत के आधार से मैं इस गेट से खुद घुस सकती हूँ, माना इसकी पवित्रता को मैं नष्ट कर सकती हूँ। जी। तो जो हमारी कमी है, जो हमारी कमजोरी है, उसको माया पहचान करके उसी गेट से प्रवेश करती है और हमारी पवित्रता को खंडित करती है। जी। इसलिए परमात्मा यहाँ हमारा अटेंशन खिंचवा रहे हैं कि आप पहले अपने कमजोर गेट को बंद करो। कमजोरी क्या है? देखने की, सुनने की, पढ़ने की, खाने की, घूमने की, किसी भी प्रकार की कमजोरी अगर है संस्कारों में, तो उसी संस्कार के आधार से माया की प्रवेशता होगी, माना अपवित्र विचार हमारे उत्पन्न होंगे। जी। इसलिए उस गेट को हम बंद करें। जब हम उस पर परहेज देंगे, उस पर पहरा देंगे, तो अपने आप व्यर्थ से, अपवित्र विचारों से हम मुक्त हो जाएंगे। जी। परमात्मा कहते हैं कि चाहे पवित्रता में कोई भी विकार हो, मानो लोभ है, लोभ सिर्फ खाने पीने का नहीं होता। कई समझते हैं हमारे में पहनने, खाने या रहने का ऐसा तो कोई आकर्षण नहीं है, जो मिलता है, जो बनता है, उसमें चलते हैं। लेकिन जैसे आगे बढ़ते हैं तो माया लोभ भी रॉयल और सूक्ष्म रूप में लाती है। वो रॉयल लोभ क्या है? चाहे स्टूडेंट हो, चाहे टीचर हो, माया दोनों में रॉयल लोभ लाने का फुल पुरुषार्थ करती है। सब रॉयल लोभ, इसको थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा हम सबको कहते हैं, कई बच्चे कहते हैं कि मुझे कोई खाने पीने का, कोई चीज का आकर्षण, पहनने का, घूमने का कोई शौक नहीं है, कोई भी प्रकार की आसक्ति नहीं, आकर्षण नहीं है। लेकिन रॉयल लोभ होता है, मान लो कोई कुछ सेवा करता है और सेवा का रिटर्न चाहता है, तो ये भी एक प्रकार का लोभ है कि रिटर्न क्या चाहता है, कम से कम मैंने इतनी सेवा की है तो मेरा नाम होना चाहिए, मुझे स्टेज पर बुलाना चाहिए, या हमने इतना सब किया है, मुझे कोई खातिरी करे, कोई पूछे। लेकिन कोई यहाँ पूछता ही नहीं है। हम इतना सब करते हैं, हमें कोई पानी का गिलास भी नहीं देता है, कोई का इतना मान सम्मान होता है, मुझे कोई पूछता नहीं। इस प्रकार के अंदर जो संकल्प चलते हैं, परमात्मा कहता है रॉयल लोभ ही तो है, जो इच्छाएं हैं, आकर्षण है, आप खींच रहे हो, ये चीज चाहिए, ये चाहिए। किसी भी प्रकार की चाहना, चाहे हद के नाम की, मान की, शान की, कोई भी प्रकार की चाहना माना लोभ। जी। तो इस प्रकार का जो रॉयल लोभ है वो भी आत्मा को अपनी तरफ आकर्षित करता है, जी। वो भी बुद्धि को भटका देता है। ये भी एक माया के प्रवेश होने का गेट बन जाता है, जो हमारी स्थिति को खराब कर देता है। बिल्कुल भाई साहब। परमात्मा आगे कहते हैं कि जहाँ एक विकार होता है वहाँ उसके 4 साथी छिपे हुए रूप में होते हैं, और एक को आपने चांस दे दिया तो वो छिपे हुए जो हैं वो भी समय प्रमाण अपना चांस लेते रहते हैं। फिर कहते हैं कि पहले जैसा नशा अभी नहीं है, पहले बहुत अच्छा था, पहले अवस्था बड़ी अच्छी थी, अभी पता नहीं क्या हो गया है। माया चोर गेट से आ गई, ये है पता, ये नहीं कहो पता नहीं। कई बार चलते चलते कुछ नियमों को हम दृढ़ता के साथ पालन करते हैं। जी। हम समझते हैं कि फाउंडेशन ब्रह्मचर्य है, हमने उसको पालन कर लिया। लेकिन परमात्मा कहता है एक भी कमजोरी किसी भी प्रकार की है, मान लो आपने क्रोध पर जीत नहीं प्राप्त की, या मोह पर जीत नहीं प्राप्त की, या लोभ पर, कोई भी प्रकार का एक विकार अगर आपके अंदर है, तीव्र गति का है, उसके साथ चारों ओर आ जाएंगे, प्रवेश कर जाएंगे, क्योंकि एक दूसरे के साथ आगे पीछे छिपे हुए रहते हैं।
काम विकार में आप लूज हैं तो क्रोध कभी आएगा, कभी लोभ आएगा, किसी भी प्रकार से चोर गेट से माया प्रवेश कर जाएगी। जो कमी आपके अंदर होगी उसी कमी के आधार से प्रवेशता होगी उसकी। इसलिए परमात्मा कह रहे हैं चेक करो, जब हम बाबा के बच्चे बनते हैं, जब हम ज्ञान लेते हैं, उस समय जो उमंग उत्साह होता है, जो एक धक से हम पांचों विकारों को जीतने का एक संकल्प ले लेते हैं, तो वो उमंग रहता है, उत्साह रहता है, खुशी रहती है। लेकिन चलते चलते कोई एक दो कमजोरी, कहीं लगाव हो गया, कहीं आकर्षण है, कहीं मैंपन आ गया, कोई ईर्ष्या किसी से हो गई, किसी से हम भेंट करने लगे, तो किसी भी प्रकार से अगर माया चोर गेट के अंदर घुस गई तो जो पहला उमंग उत्साह है वो धीरे धीरे चलते चलते कम हो जाएगा। और फिर कहेंगे पता नहीं था कि किसी भी तरह से आपके अंदर प्रवेश होगी, लेकिन आपने उस पर ध्यान नहीं दिया, पहरा नहीं दिया। इसलिए परमात्मा कहता है बीज को खत्म करो। इन पांचों विकारों का जो बीज है वो है देहाभिमान। अगर हमने उस देहाभिमान को खत्म कर लिया, सोल कॉन्शियस स्थिति में हम रहते हैं, तो पांचों सिर कट सकते हैं। नहीं तो एक को काटेंगे तो दूसरा आएगा, दूसरे को काटेंगे तीसरा आएगा, कहीं ना कहीं से माया प्रवेश करेगी। इसलिए परमात्मा हमारा ध्यान खिंचवा रहे हैं कि आपको पता है, लेकिन ऐसे नहीं को पता नहीं, पता सब है, आप उसको सिर्फ पहचानो और पहचान करके उसको जड़ से खत्म करो। बिल्कुल। परमात्मा की कहते हैं कि और टीचर को भी आता है, टीचर को क्या चाहिए, सेंटर अच्छा हो, कपड़े भले कैसे भी हो, लेकिन सेंटर थोड़ा रहने लायक तो अच्छा हो, और जो साथी हो वो अच्छे हो, स्टूडेंट अच्छे हो, बाबा की भंडारी अच्छी हो। अगर अच्छा स्टूडेंट चेंज हो जाए तो दिल थोड़ा धड़कता है, फिर समझते हैं कि क्या करें, ये मददगार था ना, अभी वो चला गया। मददगार जिज्ञासु था, वह बाप है। तो उस समय कौन दिखाई देता है, जिज्ञासु या बाप? तो ये रॉयल माया फाउंडेशन को हिलाने की कोशिश करती है। ये तो बहुत रॉयल माया और सबके पास आती है। जी। कहेंगे हम तो बहुत साधारण रहते हैं, हमें तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन बाबा की सेवा के लिए एक अच्छा सेंटर तो चाहिए, स्थान तो अच्छा चाहिए, भंडारी अच्छी चाहिए। अंदर की चाहना अपने लिए कुछ नहीं है, लेकिन बाबा की सेवाओं के लिए होना चाहिए। और अगर कोई अच्छा स्नेही सहयोगी कोई ट्रांसफ़र हो गई, कहीं दूसरी जगह चला गया, तो परमात्मा कहता है वो भी एकदम उनके प्रति संकल्प चलेगा। अब कौन मदद करेगा, अब कैसे आगे चलेगा, क्या होगा। तो परमात्मा को भूल करके उस आत्मा की तरफ ध्यान गया, तो परमात्मा कहते हैं बाप तो भूल गया, वो आत्मा आपको याद आ रही है। तो ये भी एक रॉयल माया का आने का गेट है। इसलिए संपूर्ण निश्चय बुद्धि, बाबा को जो कराना है अपने आप कराएगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए, अपने लिए भी नहीं चाहिए, सेंटर के लिए भी नहीं चाहिए। अगर बाबा को अगर कराना है तो कराएगा। ये संपूर्ण निश्चय हो। अगर अपनी कोई सूक्ष्म इच्छा है तो वो इच्छा के रूप में माया प्रवेश करती है। इसलिए रॉयल रूप को माया के पहचानना और पहचान करके उसको उस गेट को बंद कर देना, तब स्थिति अच्छी रहेगी। नहीं तो कहीं ना कहीं इसका सेंटर अच्छा है, इसके स्टूडेंट बड़े अच्छे हैं, इसके पास भंडारी अच्छी है, मेरे पास नहीं है, मेरे पास कोई नहीं आता, तो खुशी नहीं रहती, नशा नहीं रहता, उमंग उत्साह नहीं रहता, और धीरे धीरे वो योग टूटता है। बाबा की याद जो रहनी चाहिए उससे हम वंचित हो जाते हैं, यथार्थ याद नहीं रहती। परमात्मा कहते हैं कि अगर आपको निश्चय है, सर्वशक्तिमान साथ है, तो बाप किसी न किसी को निमित्त बना ही देता है। कहीं फिर सोचते हैं हमें कम से कम एक बार आबू की कॉन्फ्रेंस में या किसी बड़ी कॉन्फ्रेंस में चांस मिलना चाहिए। चलो और नहीं, योग शिविर तो करा लें, ये भी तो चांस होना चाहिए ना। चलो भाषण नहीं करें, स्टेज पर तो आवें। आखिर विनाश हो जाएगा, क्या विनाश तक भी हमारा नंबर नहीं आएगा? नंबर तो आना चाहिए ना। कई बार जो हमारी योग्य टीचर्स होती हैं, जो अच्छे कोर्स कराती हैं, अच्छा भाषण करती हैं, अपने अपने स्थानों पर बहुत योग्यता से, बहुत अच्छी तरह से मैनेज करती हैं। लेकिन जब इंटरनेशनल लेवल पर कोई कार्यक्रम होते हैं, मान माउंट आबू पर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही है या कोई भी ऐसा प्रोग्राम चल रहा है, योग शिविर चल रहे हैं, तो अपने स्थानों पर उनकी योग्यताएं अपने स्थान पर बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी सेवाधारी हैं। तो अंदर से रहता है कि एक बार तो कम से कम हमें इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में, बड़े कार्यक्रम में प्रवचन करने का कोई स्टेज का कार्यक्रम हमें तो मिले। ऐसे विनाश हो जाएगा तो हमको कोई पहचान ही नहीं पाएगा, हम तो स्टेज तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। कई संकल्प जो ऐसे चलते हैं, तो परमात्मा तो हमारे थॉट रीडर हैं, वो हमारे संकल्पों को पहचान जाते हैं।
तो कुछ बच्चों के ये संकल्प भी परमात्मा कहते ये भी एक चाहना है अंदर की, ये भी एक रायल माया का रूप है। आप जहाँ पर हैं, जिस स्थान पर हैं, अपनी योग्यताओं के आधार से आप खूब सेवा कीजिए। अगर चांस मिलता तो छोड़ो नहीं, चांसलर बनो, ले लो। लेकिन कई आत्माएं पहले से इच्छा रखती हैं और वो इच्छा अगर नहीं पूरी होती है तो फिर अंदर अंदर लगता है कि मुझे तो कोई मानता ही नहीं, मुझे तो कोई जानता ही नहीं, मेरा तो कोई संबंध ही नहीं रखा। तो इस प्रकार से माया कहीं ना कहीं प्रवेश करती है। तो परमात्मा हम सबको माया के बहुत सूक्ष्म गेट कहाँ से वो आ सकती है उसके ऊपर ध्यान खिंचवा रहे हैं। चेक करो, कोई भी कामना, कोई भी इच्छा, क्यों स्टेज पर जाने की इच्छा हो रही है? क्या नाम चाहिए, मान चाहिए, शान चाहिए? अगर हमारा संपूर्ण निश्चय है कि बाबा हमारा भाग्य बनाने वाला, भाग्य विधाता है, हमारे भाग्य की रेखा खींचने की कलम तो उसके हाथ में है, तो अगर हम निमित्त हैं, अपने आप को समर्पित किया हुआ है, तो जो परमात्मा कराएगा, जैसे कराएगा, उसमें हमारा भाग्य बना हुआ है। इस निश्चय के आधार से अगर हम रहेंगे तो निश्चिंत रहेंगे, कोई कामना नहीं रहेगी और माया की जो प्रवेशता है उससे हम बच सकेंगे। और इसलिए परमात्मा कहते हैं कि अगर योग्य हैं, चांस मिलता है तो खुशी से करो, लेकिन ये संकल्प करना कि हमें चांस मिलना चाहिए, ये भी मांगना है। चाहिए चाहिए, ये है रॉयल मांगना। ये होना चाहिए, ये हमें पहचानते नहीं हैं, दीदी दादियाँ भी सभी को पहचानती नहीं हैं। जो आगे आते हैं उसको आगे कर लेते हैं। तो ये संकल्प आना, ये भी एक सूक्ष्म मांगना है। कई प्रकार की माया जो सूक्ष्म प्रवेश होती है उसके विषय में परमात्मा कह रहे हैं। कई बार होता है कोई आत्माएं बार बार सामने आती हैं तो उनकी कोई विशेषता, मान लो उसकी वाणी में मिठास है, उसकी कैचिंग पावर अच्छी है, या वो कोई भी अच्छे अच्छे दृष्टांत दे के कुछ कहानियाँ सुना करके लोगों पर अपना ज्ञान का प्रभाव डालती है, उसको चांस मिल जाता है। भले उसका योग इतना अच्छा नहीं है, तो लोग समझते हैं ये योग तो है नहीं, इसकी धारणाएं तो है नहीं, इसको क्यों चांस मिलता, मुझे क्यों नहीं मिलता, और उससे भेंट करते हैं और फिर दादियों के आगे, बड़ों के आगे कहते हैं कि हमें मिलना चाहिए लेकिन हमारी जगह पर इसको मिल रहा है। तो परमात्मा कहता है इसके आधार से कोई मार्क्स उसको नहीं मिल रहे हैं, मार्क्स तो मिलेंगे स्थिति के आधार से। अगर आप योग युक्त हैं, आपकी अच्छी धारणाएं हैं, तो मार्क्स आपकी जमा है। बाकी चांस उसको अगर भाषण का मिला तो उसकी कुछ योग्यताएं हैं। आप भी अपने आप को योग्य बनाओ और चांस मिलता है तो ले लो, मांगो नहीं। चाहना रखोगे तो चाहना एक रॉयल लोभ है, ये भी माया की प्रवेशता है। बिल्कुल भाई साहब, आज आपने बहुत ही गहराई से माया के रॉयल रूपों को भी समझा और निश्चय के फाउंडेशन को कैसे मजबूत बनाएं उस विधि को भी जाना। स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि यथार्थ निश्चय अर्थात स्वयं को आत्मा समझकर जानना, मानना और चलना, और परमात्मा जो है, जैसे हैं वैसे जानना। परमात्मा ने कहा कि नंबर 1 निश्चय बुद्धि आत्माओं की निशानी है कि उन्हें पवित्रता को धारण करना कभी भी मुश्किल नहीं लगेगा। परमात्मा ने कहा कि हमें हद की इच्छाओं को छोड़कर अपने निश्चय के फाउंडेशन को पक्का करना है। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में हम इन्हीं महावाक्यों को और आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार। भिन्न भिन्न प्रकार के निश्चय। यथार्थ निश्चय, स्वयं को और बाप को जो है वैसे जानना, मानना, चलना। दूसरा स्थान का, वायुमंडल का, ब्राह्मणों का आत्मिक प्यार और पवित्र जीवन का अच्छा लगना और उसी फाउंडेशन के आधार पर चलना। दुनिया के दुखी वातावरण से किनारा करने के लिए शांति का अनुभव करना। माया का अपना गेट। जो स्वभाव या संस्कार कमजोर होंगे तो वही माया अपना गेट बना देती है। अगर आपको निश्चय है सर्वशक्तिवान बाप साथ है, तो बाप किसी न किसी को निमित्त बना ही देता है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए
गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।